अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, जहाँ पर हमें जदीद मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और हमें मुख्तलिफ किस्म के लैपटॉप्स, सेल फोन, टैबलेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड, जितना भी कंप्यूटर का ज़माना आ चुका हो, लेकिन कागज की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितना के पहले ज़माने में हुआ करती थी। हम अपने स्कूल के टाइम से कागज से बनी किताबों और कापियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने इस पॉइंट के बारे में सोचा है कि आखिर ये कागज बनते कैसे है? वैसे शायद आप इसका जवाब जानते हो, लेकिन शायद ये बात आप नहीं जानते हो कि लकड़ी से कागज कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लकड़ी से कागज कैसे बनता है। तो ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखनी है। कागज बहुत पतला होता है जिस पर हम लिख सकते हैं और इस पर प्रिंट भी किया जाता है। कागज से किताबें और कापियां बनाई जाती है और साथ ही इससे शॉपिंग बैग भी बनाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कागज बनाने के लिए जो सबसे अहम मटेरियल यूज होता है वो है सेलुलोज। असल में ये सेलुलोज बहुत महंगा होता है, तो इससे कागज नहीं बनाए जाते और इसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए होता है। फ्रेंड, कागज दरख्तों से बनाया जाता है, लेकिन फ्रेंड, कागज दरख्तों से ही क्यों बनाया जाता है? और इसका जवाब ये है कि दरख्तों में सेलुलोज पाया जाता है और इसी सेलुलोज के रेशों को मिलाकर पतली चादर का रूप देकर कागज बनाया जाता है। तो फ्रेंड, कागज बनाने के लिए हम ऐसे दरख्तों को चूज करते हैं जिसमें लकड़ी के रेशे ज्यादा हो। इन दरख्तों को काट करके फैक्ट्री में बेच दिया जाता है, जहाँ पर इनके चाल को अलग कर देते हैं और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। इनको वुड चिप्स कहा जाता है। अब इन वुड चिप्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसे एसिडिक सोल्यूशन के साथ उबालते हैं, जहाँ पर वुड फाइबर और लिग्निन अलग हो जाते हैं। लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लकड़ी को सख्त बनाता है। इसके बाद वुड फाइबर को अच्छे से पानी से साफ किया जाता है और इसकी वजह से एसिडिक सोल्यूशन इससे अलग हो जाता है और इसके बाद ये फाइबर और भी ज्यादा सॉफ्ट और फिब्रस हो जाता है। लेकिन अभी भी ये पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मजीद हम इसकी ब्लीचिंग करते हैं ताकि अगर कोई भी लिग्निन इसके अंदर हो वो भी खत्म हो जाए। क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग हम ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की मदद से करते हैं, जिसके बाद ये और भी ज्यादा चमकदार और साफ दिखाई देता है। अब अगर हम इस ब्लीच किए हुए फाइबर से डायरेक्ट ही पेपर बनाएंगे तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए पेपर की क्वालिटी बनाने के लिए हम वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि हम इसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर सके। इन दोनों के मिलाने से जो मिक्सचर बनता है इसको पल्प कहा जाता है। कागज बनाने के लिए लकड़ी के अलावा जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है पानी। तकरीबन 100 लीटर पानी से 1 किलो का कागज बनता है। 90% का पानी हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं अगर हम इसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सही तरीके से करें। अब हम इस मिक्सचर, जिसको हम पल्प कहते हैं, इसके अंदर पानी डाला जाता है। इसकी वजह से ये मिक्सचर बहुत पतली हो जाती है और अगर हम कलरफुल कागज बनाना चाहते हैं तो इसी मिक्सचर में हम कलर भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इस सारे मिक्सचर को हम पेपर मशीन में भेज देते हैं। पेपर मशीन ही वो मेन मशीन होती है जो कि इस मिक्सचर यानी पल्प को पेपर में कन्वर्ट कर लेती है। पेपर मशीन के अंदर बहुत ज्यादा रोलर लगे होते हैं जिससे गुजर कर ये पल्प पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पेपर मशीन के अंदर एक खास चैम्बर होता है जिसको हेड बॉक्स का नाम दिया जाता है। इस हेड बॉक्स के अंदर वो मिक्सचर, जिसको हम पल्प कहते हैं, इसके अंदर डाला जाता है। हेड बॉक्स के अंदर सक्शन ब्लेड लगे होते हैं जो कि पल्प को प्रेशर के साथ रूलर पर भेज देते हैं। जब ये पल्प इन रूलर के ऊपर से गुजरता है तो पानी इससे निकल जाता है और पतला पेपर बनता जाता है। आखिर में इसे गर्म चैम्बर में भेजते हैं। इस चैम्बर में हॉट रूलर होते हैं और ये पेपर इनके बीच में से होकर बाहर निकलता है और इससे इसका सारा पानी बाहर निकल जाता है और सूखा हुआ पेपर बाहर निकलता है, जिसे हम इन रोटेटिंग व्हील्स के अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है और फिर इस बड़े से रोल से छोटे छोटे रोल बना दिए जाते हैं जिनको पैक करके फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है। फिर इन छोटे छोटे रोल में से कॉपी, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से पेपर बनाया जाता है। तो पेपर बनाना भी इतना आसान नहीं है, ये इतने लंबे प्रोसेस से होकर पेपर की शक्ल इख्तियार करता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।